हेलो बच्चा गैंग, क्या हालचाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और आज हम लेके आए हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे और उम्मीद है आपको अब वो क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। बट जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा आप लोगों को जहां तक है टॉपिक्स मालूम होंगे, बट आपके लिए एक प्यारी चीज मैं बताता हूं। अगर आपको कुछ टॉपिक्स में डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, जैसी भी समस्या है, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, मैं खुद वहां पर चेक करूंगा और आपकी वो दिक्कत सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटू। वैसे आप अभी तक पास एडजस्टमेंट अच्छे से कर लेना, गुडविल के एडजस्टमेंट अच्छे से कर लेना, एडमिशन के बड़े क्वेश्चन फुल फ्लैश, रिटायरमेंट के बड़े क्वेश्चन, डेथ वाले चैप्टर में आप लोग सेल्स टर्नओवर रेशियो पर ज्यादा ध्यान देना, डिसॉल्यूशन में एंट्रीज पर ज्यादा ध्यान देना, शेयर्स में फुल फ्लैश क्वेश्चन में लास्ट क्लास में कराया ही है। और आज हम देखते हैं डिबेंचर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चल, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिबेंचर्स में मेन चीज क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए डिबेंचर चैप्टर में एक तो 6 स्पेशल केस दे रखे हैं, इतने पर रिडीम, इतने पर इशू वाले, और डिबेंचर की इंटरेस्ट वाले। ये जो दो टॉपिक हैं डिबेंचर चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग ध्यान देते हैं 6 केसेस पर। पहले मैं आपको 6 के 6 केसेस समझा देता हूं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इंटरेस्ट वाला समझा दूंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका बेहतरीन एकदम मक्खन मलाई हो जाए। ठीक है, तो मान लो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट कह रहा है डिबेंचर इशू एट पार। पार का मतलब 100 पर ही, तो मैं यहां 100 ले लेता हूं। और रिडीम एट पार मतलब जब आपने पब्लिक को डिबेंचर्स दिए तो 100 रुपए के, और जब पेमेंट करोगे तब भी 100 रुपए के। तो बेसिक एंट्री होती है। आप जब डिबेंचर इशू करोगे तो बिल्कुल शेयर्स की तरह आपके पास क्या पहले क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा बेटा, डेबिट होगा सर। ओके, और पैसा किस चीज का आ रहा है, डिबेंचर्स की एप्लीकेशन का। तो डिबेंचर्स के आगे हमेशा आपको कुछ परसेंटेज दे रखा होगा। सर ये परसेंटेज क्या होता है, डिबेंचर एक तरह से एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, नन करेंट लायबिलिटी है, और इन डिबेंचर्स पर जो कंपनी है उसको ब्याज देनी पड़ती है, और कितनी ब्याज देनी पड़ेगी वो इन डिबेंचर्स के आगे आपको दे रखा होगा। तो वही आपका यहां परसेंटेज है। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब सेकंड एंट्री क्या करते हैं, सिंपल आप लोग क्या करते हैं, डिबेंचर दे देते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बिल्कुल शेयर की तरह है, बस वहां पर शेयर था यहां डिबेंचर है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, और आपके पास क्या गया, आपके पास से गए डिबेंचर्स। तो यहां पर आप लिख दोगे बीइंग डिबेंचर मनी एडजस्टेड। ये तो फर्स्ट केस है। आप लोग ध्यान रखिएगा, रिडीम में कभी डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर ऐसा होगा जहां पर रिडेम्पशन में आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ये पहला केस है बेटा, और बहुत ही बेसिक केस है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड कह रहा है डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट पार। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट पार। तो इसमें क्या करेंगे, पहली एंट्री मान लो हमने डिबेंचर इशू करे 95 के,
और रिडीम कर रहे हैं 100 के। तो पहली एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा आपके पास, एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आया बेटा, 95 रुपीज आया। कितना आया, 95 रुपीज। आना कितना चाहिए था, 100, लेकिन आपके पास से डिबेंचर कितने का गया होगा, 100 रुपए का। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, सेकंड एंट्री, इसका नरेशन आपको मालूम ही है, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके बेटू, टेंशन नको। सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा, सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। अब सर हमारे पास से डिबेंचर्स हो गए 100 के, कितना आया था 95, ये 5 का क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसको आप डिस्काउंट शो कर सकते हो, इसको लॉस भी शो कर सकते हो, आपके ऊपर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने का, 5 का। ये सेकंड केस है, ठीक है। 3 केस आपके हैं शुरू के जो बहुत ज्यादा इजी है, और 3 केस है लास्ट के जिनमें बच्चों को दिक्कत आ जाती है। अच्छा, केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड कह रहा है आपसे, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार। मतलब सर क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने 100 रुपए का डिबेंचर्स 110 में दिया और पेमेंट कर रहे हो तो 100 रुपए ही कर रहे हो, और आप कह रहे हो यस पेमेंट हो गया। चलिए पहली एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा बेटा, पैसा आएगा तो पैसे आने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आया पैसा, 110। ठीक है, नरेशन बीइंग डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव, दूसरे वाले में एडजस्टेड। तो सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री सर डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। ठीक है, और हमारे पास से क्या गए, हमारे पास से गए डिबेंचर्स। बट सर 110 यहां, ठीक है, और 100 यहां, ये 10 जो एक्स्ट्रा लिया है वो किसके रूप में लिया है, वो लिया है सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने से, 10 से। ये 3 एंट्री जो 3 केस थे शुरुआत के, वो बहुत ज्यादा इजी रहते हैं और बच्चों को समझ में आ जाते हैं। लेकिन बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती बोर्ड एग्जाम में कि इसमें से आ जाए। आपको जो ये पार पार कह रहा है ना, ये पार नहीं करेगा, ये आपको प्रीमियम कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4, डिबेंचर्स issued at par redeem at प्रीमियम। यानी कि जब आपने डिबेंचर इशू करा तो 100 पर और पेमेंट करोगे तो 105 पर। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 का क्या है, लॉस। क्या है, लॉस है। तो भाइयों बहनों, ये लॉस हम लॉस ऑन इशू डिबेंचर में डेबिट करेंगे। चलो देखते हैं पहली एंट्री क्या होगी बेटा, पहली एंट्री होगी बैंक
अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पार है? वो तेरा पार 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 हो गया प्रीमियम। अब प्रीमियम की एंट्री कैसे होगी सर? देखो एंट्री क्या होगी, परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 2% डिबेंचर्स। और मैंने यहां भी 100 कर दिया और यहां भी 100 कर दिया, मगर सर रिडीम तो प्रीमियम पर है, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने का था सर? 10 का। तो अब ये 10 और यह 100 है, ये 110 है टोटल और ये 100 है, तो 10 का क्या हो गया? लॉस हो गया सर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डीआर हाउ मच? 10। केस नंबर 4 भैया। चलो केस 5। केस 5 में क्या होता है सर? केस 5 में डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जब आपने डिबेंचर को इशू करा तब आपने 95 रुपीस लिए 100 की जगह, और जब पेमेंट करोगे तो करोगे 105। यानी कि अब ये लॉस कितने का हो गया? अच्छा ऊपर हमने वैल्यू क्या ली थी? अच्छा बेटा, हाँ सॉरी 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 बेटा, ये ऊपर वैल्यू 5 लिए हैं हमने, यहां 10 डाल दिया है, ये 5 आएगा बेटा, है ना। चलिए तो यहां क्या हो गया? पहली एंट्री क्या होगी बेटा? पहली एंट्री होगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा? डिस्काउंट 95। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा है आप चाहो तो दूसरी एंट्री में डिस्काउंट को शो करो, चाहो तो उस पैसे को लॉस में शो करो, दोनों ही तरीके ठीक है। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या होगी बेटू? सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 2 डिबेंचर्स अकाउंट। अब पैसा कितना आया था? 95। यहां तो 100 के डिबेंचर गए, आया कितना? 95 आया था। ये 5 का डिस्काउंट था, चाहो तो यहां डिस्काउंट में शो कर दो, लेकिन मैं डाल रहा हूं लॉस में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब रुको जरा, सबर करो, प्रीमियम भी तो था सर। देखो जब इशू पर प्रीमियम आएगा तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, और जब रिडेम्पशन पर प्रीमियम आएगा यानी पेमेंट पर प्रीमियम आएगा तो लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने का था? 5 का प्रीमियम था, तो यहां आ गया 10। ये है केस नंबर 5। अब हम देख लेते हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम। अरे सर दो प्रीमियम, वो कौन सा डायलॉग था?
जहां पर बेटा कहता है मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, तो यहां दो दो प्रीमियम है। लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, यहां का प्रीमियम हमेशा कम होगा यहां के प्रीमियम से, यानी कि जो रिडेम्पशन हो रहा है उसका प्रीमियम ज्यादा आएगा। अब देखो पहली एंट्री सिंपल, पैसा आएगा इशू पर बैंक अकाउंट DR 2% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आया 105। नरेशन बीइंग डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, सेकंड में रंग बदल लेते हैं जैसे उन्होंने बदला था तुम्हारे साथ। अरे सर क्या बात कर रहे हो। चलो अब यहां पर परसेंट डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 2 डिबेंचर्स। अब देखो कितना था यहां आया 100 और यहां आया 105। ये 5 जो एक्स्ट्रा है वो किसका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना है 5। बट सर रिडेम्पशन पर भी प्रीमियम है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितने का है बेटू 10 का। ये 105 है, ये 115 है, लॉस कितने का हो गया 10 का। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR कितने का 10 का। ये 6 केसेस हैं। अब आपको एक रास की बात बता रहा हूं। अरे सर राज तो हमने बचपन में देखा था, गाना गाया था, यहाँ पे सब शांति शांति हैं। नहीं बेटा वो वाला नहीं है। देखो जब भी हमें लॉस होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इस लॉस को हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से और प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। क्या बोला मैंने, जो भी हमको लॉस होगा उस लॉस को हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। जितना अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में है उतना उसमें से ले लेते हैं, बचा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस से, और क्या राइट ऑफ करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। किसी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम को किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखो बेटा बोनस शेयर के लिए भी हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बोनस शेयर क्या होता है, जहां पर कंपनी एडिशनल शेयर देती है आपको या डिबेंचर देती है, बेसिकली यहां पर शेयर ही देती है, तो वो शेयर आपको किस में से देती है, आपके प्रीमियम में जो पैसा है रिजर्व है उसमें से इसका इस्तेमाल करती है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको अच्छे से हम समझाते हैं। देखिए बेटा, ऑन 1 जुलाई 2022 पैंथर पैंथर क्या नाम है, बचपन में आता था ना पैंथर गैंग, कोबरा गैंग, फिर लड़ाई करते थे लंच में, एक दूसरे को लात मारते थे। क्या दिन थे वो भी। पैंथर लिमिटेड ने इशू करें 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 8% प्रीमियम और रिडीमेबल है 15%। देखो भाई लोग केस वाला क्वेश्चन शुरुआत में दिख गया। पहली एंट्री 1 जुलाई को पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर्स
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन डाल देंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब कितना पैसा आया, 20,000 के डिबेंचर्स हैं और 100 ईच है, 8% का प्रीमियम। 100 का 8% 8 होगा, यानी कि 20,000 इंटू 8 करोगे तो 20,000 इंटू अगर 100 करते तो 20 लाख आता, और 8 यानी कि 21,60,000 रुपए हमारे पास आए। कितना आए बेटा, 21,60,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री मैं नेक्स्ट पेज पर कर दूं, सेकेंड एंट्री 1 जुलाई की ही कर दूं तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और प्रीमियम भी था तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है बेटू, देखो सर पैसा आया 21,60,000 रुपए, जिसमें से 20 लाख रुपए तो यहां ये है और 1,60,000 का क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, बट क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, 15% के प्रीमियम पर रिडीम करा है। 100 का 15% 15 आएगा, 20,000 इंटू 15 करोगे तो 10 और ये 3 लाख हो जाएगा, यानी कि प्रीमियम कितने का हो गया, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने का प्रीमियम हो गया बेटा, 3 लाख का, और जब यहां 3 लाख का प्रीमियम हो गया तो यहां ये 3 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया सर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR। कितने का लॉस हो गया, 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग डिबेंचर्स मनी एडजस्टेड। अब मैंने क्या बताया, ये जो 3 लाख का लॉस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ किया जाएगा। आगे आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। आगे आपसे कह रहा है द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर वॉज ₹80,000, यानी कि 80,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में उस वक्त पड़े थे जब आपने डिवेंचर्स को इशू करा, और आपने डिवेंचर को इशू करा, प्रीमियम कितना ले लिया, 1,60,000, यानी कि टोटल अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है, 2,40,000, यानी कि 2,40,000 ये जो लॉस है 3 लाख का, जिसमें से 2,40,000 लिए जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में से और 60,000 लिए जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से। आगे आपसे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वॉज टू बी पेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ओके, तो अब हमें इंटरेस्ट पेड करनी है। तो देखो बेटा, इंटरेस्ट जब हम पेड करते हैं तो ये डिबेंचर की इंटरेस्ट है जो किसको मिलेगी, डिबेंचर होल्डर्स को। तो सबसे पहले ये खर्चा आप आएगा आपके पास, एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट आ रही है जो हमें पेड करनी है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू किससे आ रही है, डिबेंचर होल्डर से, डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, यहां पर नरेशन हो गया इंटरेस्ट ड्यू। अब सर इंटरेस्ट कितना देना है, देखो बेटा आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रीमियम पर इशू करा या डिस्काउंट पर इशू करा, हमें तो उसकी फेस वैल्यू से ही लेना है। यानी कि 20,000 इंटू अगर मैं 100 करूंगा तो 20 लाख आएगा, 20 लाख आएगा। 20 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 2 लाख आएगा, और 9% निकालूंगा क्योंकि 9% डिबेंचर्स है तो 1,80,000 आएगा।
यस सर, बट आपने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो करे हैं 1 जुलाई को, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक मंथ काउंट करो, 9 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं। तो 9 महीने 1,80,000 इंटू 9/12, तो ये आ गया 3/4 इंटू, यानी कि 1,35,000 की क्या हो गई? डिवेंचर की इंटरेस्ट 1,35,000। तो यहां डाल देंगे बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू। अब हम इस इंटरेस्ट को पे करेंगे किसको? डिवेंचर होल्डर्स को। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर्स, क्योंकि पैसा इनके पास जा रहा है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक। कितना पैसा दिया बेटा? 1,35,000। अब इस 1,35,000 को आप डाल दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कहां डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31, अरे कहां जा रहे हो भाई? 31 मार्च स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 1,35,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको जो लॉस हुआ था 3 लाख रुपए का, उस लॉस को कहां कहां से राइट ऑफ करोगे? सर उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो डाल दो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट DR, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। नरेशन हो जाएगा बेटा बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ। कितने का लॉस था? सर 3 लाख का लॉस था। आपने देखा था 80,000 का प्रीमियम पहले से ही था और 1,60,000 का शुरुआत में आ गया। दोनों को जोड़े तो 2,40,000 रुपए, यानी कि प्रीमियम में से कितना पैसा गया? 2,40,000 रुपए। बचा कुचा राइट ऑफ हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अब जब आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड में डालोगे टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सॉरी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस तो वहीं से आया था 3 लाख, यहां आएंगे इस तरीके से। जब आप इसका अकाउंट बनाओगे तो यहां आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिंग 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 डिंग। कितने का? 3 लाख का। डिंग 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 डिंग। डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय सिक्योरिटी प्रीमियम इतना अमाउंट और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इतना अमाउंट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक ये CBSE के सैंपल पेपर से लिया है मैंने। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको बताना है द अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब आपको लॉस हुआ डिवेंचर्स को इशू करते में, आपको बताना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कितना पैसा लिया जाएगा, यानी कि यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। देखिए बेटा, आपसे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 गैलेक्सी लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ ₹8 लाख, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है? 8 लाख रुपए है सर। ओके, आगे आपसे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एज बोनस शेयर। मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम को बोनस शेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 20,000 इंटू 10 2 लाख, और ये 2 लाख कहां से लिया होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया होगा, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा बच गया? 6 लाख रुपए बचे हुए हैं। आगे आपसे कह रहा है हाँ
ऑन अकाउंट ऑफ इशू 2,00,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और रिडीमेबल 5% प्रीमियम। मम्मा 10% का डिस्काउंट और 5% का प्रीमियम, टोटल लॉस कितना हो गया 15%। और 15% किसका 100 का, तो 100 का 15% 15 आएगा, है ना। देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी खतरनाक है, कैलकुलेशन खतरनाक है। स्मार्ट बचपन से हूं, घमंड नहीं करा, वो अलग बात है। तो 15 कितना 100 का 15% 15 आ गया। अब यहां पर 2,00,000 इंटू 15 करूंगा तो 30 लाख आएगा बेटा, यानी कि टोटल लॉस कितना है 30 लाख है, बराबर 30 लाख में से 6 लाख तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से आ रहा है, यस सर। तो बचा कुचा ये जो 24 लाख रुपए है वो कौन देगा, वो देगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना कवर किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन को। हाँ जी, ये एक और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, हेल्थ एंड वेल्थ लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ ₹80 लाख, ठीक है, और डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच, ओके, एंड 20,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये पहले का दे रखा है, इससे अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। द कंपनी नीड एडिशनल फंड ऑफ ₹55 lakh for which they decided to issue debenture in such a way that they get required fund after using debenture of the same class as earlier at 10% premium. These debenture were to be redeemed at 20% premium. ओई 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 ओई। और ये डिबेंचर कब इशू हुए 1 अक्टूबर को। पहली एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो बेटा आपको टोटल यहां पर पैसा दे रखा है कितना 55 लाख, और इस 55 लाख में प्रीमियम शामिल है बेटा, इस 55 लाख में प्रीमियम शामिल है। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, ये तो एंट्री हो गई पहली। अच्छा दूसरी एंट्री मैं यहां कर दूं, क्या हो जाएगा, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, परसेंट डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 2% डिबेंचर्स। अब देखो प्रीमियम भी था तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिडेम्पशन पर भी प्रीमियम है तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चलिए यहां टोटल पैसा कितना आया 55 लाख। अब 55 लाख में 10% का प्रीमियम भी शामिल है, यानी 100 का शेयर और 10% का प्रीमियम, यानी कि ये टोटल कितना होगा किसी चीज का 110। हमें निकालना है 100, तो 55 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 110 करोगे तो जो 5 लाख वो अलग हो जाएगा, 5 लाख का प्रीमियम और 50 लाख शेयर्स की वैल्यू, यानी कि 50 लाख डिबेंचर्स की वैल्यू, सॉरी डिबेंचर्स और 5 लाख का प्रीमियम। अब 5 लाख सॉरी 50 लाख का हो गया, 50 लाख का 20% अगर प्रीमियम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 10 लाख, यानी कि 10 लाख का यहां हो गया, 10 लाख का यहां हो गया, यानी कि टोटल लॉस कितना हो गया 10 लाख। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR कितना हो गया 10 लाख का। यहां तक कहानी खत्म। अब आपसे कह रहा है दीज डिबेंचर वर इशू 1 अक्टूबर 2021 को। अच्छा लॉस कितने का हुआ है 10 लाख का, तो ये लॉस कहां कहां से कवर किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में से
और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। आगे देखते हैं और आगे देख लेते हैं। यहां आपसे कह रहा है आपको एंट्री पास करनी है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की, वो हमने कर दी। आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, एज्यूम करना है देयर वाज एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट कैसे बनेगा? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए बेटा, आपने 1 अक्टूबर को जब इशू करे थे तभी लॉस हो गया था। लॉस किसकी वजह से हुआ? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने का? 10 लाख का नुकसान हुआ था। अब आपसे कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 2,80,000 रुपए पहले ही पड़े हुए हैं और 5 लाख का शायद आपने यहां ले लिया था, तो 5 लाख ये और 2,80,000 ये, यानी कि टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा है? 7,80,000। तो लॉस कवर करने के लिए बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 7,80,000 रुपए 31 मार्च। और बचा हुआ पैसा कहां से लिया जाएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना बच गया बेटा? 10 लाख में से 7,80,000 गए तो कितना बच गया? 2,20,000 रुपए। ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है। आगे आपसे कह रहा है पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन 31 मार्च। एंट्री तो आपको मालूम है, पहली एंट्री डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स, इंटरेस्ट ड्यू नरेशन। दूसरी एंट्री डिवेंचर होल्डर टू बैंक। तीसरी एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। लेकिन सर डिवेंचर की इंटरेस्ट कितनी आएगी वो देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये 5 लाख का प्रीमियम अगर मैं घटा दूं तो टोटल वैल्यू कितनी है? 50 लाख है। टोटल वैल्यू कितनी है? 50 लाख है। अब 50 लाख में 8% अगर ध्यान दोगे, डिबेंचर्स तो वही आपसे कह रहा है ना, सेम क्लास, तो 8% की ब्याज। 50 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख। तो 8% कितना हो गया? 4 लाख रुपए। लेकिन सर ये 4 लाख रुपए जो ब्याज है वो बेटू पूरे साल का है। आपने डिबेंचर कब इशू करा? 1 अक्टूबर 2021, यानी कितना ब्याज देना पड़ेगा डिबेंचर का? 2 लाख रुपए। तो ये हम यहां पर ब्याज देंगे बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। मैं आपको फिर बता दूं, आप डिबेंचर्स में जो 6 केसेस है बेटा, इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लेना। उसके साथ साथ जो परचेज कंसीडरेशन वाला है, परचेज कंसीडरेशन, वो कर लेना बेटा ज्यादा से ज्यादा। जहां पे आपने देखा होगा डिवेंचर्स देते हैं और उनकी बिजनेस को या एसेट्स को परचेज कर लेते हैं, शेयर वाले में भी मैंने आपको वो बताया था। प्लस जहां पर डिवेंचर्स की इंटरेस्ट की बात आ जाए, लॉस इसमें हो ही जाएगा, आपका डिवेंचर मस्त हो जाएगा। आगे के लिए मैं बता दूं, जो आपकी बैलेंस शीट बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले में, उसको प्रॉपर देख लेना, किसका सब हेड किसका हेड क्या होता है। कंपैरेटिव कॉमन साइज आपको बहुत ही इजी रहेगा, बस आपको फॉर्मेट में उन्हें उतारना आना चाहिए कि किसका क्या फॉर्मेट होता है, प्रॉपर कैसे हम उसको यूज करते हैं। बात करी जाए अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा आपकी 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को जब वो बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप क्या करिएगा, इन तीनों एक्टिविटीज को अलग अलग बनाना और उसकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं शुरुआत से एक और बार फिर से बताता हूं बेटू। सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी वाले क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जिसमें वैल्यू मिसिंग फिगर हो। गुडविल वाले चैप्टर में वेटेड वाले पे ज्यादा ध्यान देना, लेकिन एडजस्टमेंट्स को अच्छे से कर लेना। WCR, IFR,
एडमिशन में हिडन गुडविल के बेसिक क्वेश्चन, रेशियो निकालना आना चाहिए आपको, प्लस रिवैल्यूएशन के बड़े क्वेश्चन, रिटायरमेंट में भी बड़े क्वेश्चन जिसमें आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। डेथ ऑफ अ पार्टनर में आप सेल्स टर्नओवर रेशियो पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेट का बहुत विशेष ध्यान रखना। डेट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप पूरे गारंटी पूरे साल का ले लो लेकिन मंथ दे रखा हो, सेल्स टर्नओवर रेशियो पूरे साल का ले रखा हो, मतलब दे रखा नहीं हो, आप पूरे साल का ले लो। शेयर्स वाले चैप्टर में इतने पर जो हमारा फॉरफिटेड करा, इतने पर रीशूट करा, वो एक बड़ा क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास में करवाया ही था। डिवेंचर्स में मैंने आपको टॉपिक्स बताए ही, प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि कंपैरेटिव कॉमन साइज और कैश फ्लो। तो अब आपसे मुलाकात होगी कंपैरेटिव में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है और झुकना नहीं है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू प्यारे प्यारे बच्चों। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।